सोच नहीं पा रहा हूँ ये कि किस प्रकार से आप लोगों को बताऊँ कि रिपोर्ट्स में क्या है क्या नहीं है। रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आया है जो कि सुन कर के मुझे खुद से अजीब सा हो रहा है कि देहरादून के मौसम को कुछ नहीं कह सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबका जवाब मैं अच्छे से दूंगा, चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे वो मेरे बाहर के हो, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, रिपोर्ट्स में क्या आया है क्या नहीं है आप लोग को हर चीज़ बतानी है। रो रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक हूँ या मैं सिंपैथी के लिए कर रहा हूँ ये सब। तो अगर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा और कल को ये चीज़ बाहर आती है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैं आप लोगों से चीज़ें छुपा रहा था। और तो मैं अपनी बीमारी का बहाना कैसे बना सकता हूँ जब मेरे पे सब कुछ है। सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे था कि इनमें क्या आएगा वही हुआ है। जो मेरे दिमाग की नस है वो क्या होगा आगे। अभी तो मेरी लाइफ स्टार्ट ही हो रही है और पता नहीं क्या है क्यों। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तुम आप कैसे हैं सब लोग? बहुत से लोग जानना चाहते हैं मैं कैसा हूँ। तो पहले से मेरी तबीयत ठीक है और मैं अब पहले से थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मतलब चल पा रहा हूँ। थोड़ा पेन कम हो गया है, जो यहाँ का दर्द था वो कम हो गया है, नसों में जो दर्द था वो कम हो गया है। और आप लोग जानना चाहते हैं कि कल हॉस्पिटल से रिपोर्ट क्या आई, क्या नहीं हुआ, आप लोग ये जानना चाहते हैं आज की वीडियो में। मैंने कहा आप लोगों से सब चीज़ शेयर करते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि किस प्रकार से आप सबसे शेयर करूँ। आप लोग सब जानना चाहते हैं रिपोर्ट्स में क्या आया, रिपोर्ट्स अच्छी आई, बेकार आई, क्या आई, हमें बताओ। मुझे बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तो मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ ये कि किस प्रकार से आप लोगों को बताऊँ कि रिपोर्ट्स में क्या है क्या नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा भी क्या है जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। ये है कि मैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ, बताऊँगा तो मैं आपको हर चीज़। लेकिन अब कुछ एक पर्सनल बात करते हैं। एक कमेंट आया था कि आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, मुझे आप पे यकीन नहीं हो रहा है। जब तक आप रिपोर्ट्स नहीं भेजेंगे, नहीं तो मैं आपके चैनल पे रिपोर्ट कर दूँगा। तो एक धमकी टाइप की मिली मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब रिपोर्ट्स की बारी आती तो सब कुछ बताएंगे। लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए था, कुछ दिन चाहिए थे कि आप लोगों को बताना है क्या हुआ है क्या नहीं। मुझे मतलब थोड़ा हिम्मत चाहिए थी और 2-3 दिन मैं रुका और तब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब जाके हिम्मत आई है बताने की कि क्या हुआ है क्या नहीं। और आप सबका हक है जानने का। जब आप लोग मेरे इतनी जर्नी में मेरे साथ हैं तो आप लोगों का भी हक बनता है हर चीज़ जानने का। बाकी बहुत से लोग ने मुझे इतनी मोटिवेशन दी है, मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट, इतने पॉजिटिव मैसेज और बहुत कुछ। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैसेज है जो कि मैं चाहता था कि अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं, आप लोगों को बताऊं कि कितने प्यारे प्यारे आते हैं। बहुत से तो आप खुद ही पढ़ लेते मेरी वीडियोस में, कुछ व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो एक तो कमेंट ऐसे, मतलब बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि आप किससे शर्मा रहे हो, किससे वो क्या कर रहे हो, हम आपके फैमिली वाले हैं तो अपने QR कोड डालिए। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। हम आपके साथ जेन्युइनली खड़े रहना चाहते हैं और इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आप किसी की मत सोचिए। और आपको लग रहा है कि मैं केवल खुद से बोल रहा हूँ, ये मतलब ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि यार ये खुद से सब कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको मैं कुछ स्क्रीन पे कुछ दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ देना ज़रूरी नहीं होता है। इसीलिए मैंने अपनी वीडियो पे QR कोड वगैरह लगाया था कि केवल आप सबके कहने पे। मैं नहीं लगाना चाहता था क्योंकि मुझे था कि ये मैं सब कुछ कर दूँगा, करता रहूँगा, लेकिन आप सब ने कहा कि इस समय में आपको हमारी मदद की ज़रूरत है और हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए मैंने QR कोड, गूगल पे नंबर ये सब डाला था, अपने उससे नहीं, क्योंकि आप सब ने मुझे कहा था। और बहुत से लोगों को लगा कि मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ QR कोड ताकि मुझे एक सिंपैथी मिल जाए, ताकि व्यूज़ आ जाए। तो क्या ही कह सकते हो उन सब के लिए। चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। अब कल की वीडियो में और व्हाट्सएप में मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि आप अपनी वीडियोस में QR कोड क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बार बार QR कोड डालने पे ऐसा हो रहा है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है कि ये सब क्यों डाल रहा है, ये सब क्यों कर रहा है। हालांकि ये सब आपके कहने पे कर रहा हूँ मैं, लेकिन उन सबको तब भी दिक्कत है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन शायद मैं आज की वीडियो, मतलब जैसे मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि आप डालिए, हम आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो चलो ठीक है, जैसा आप लोग कहते हैं वैसा करूँगा। तो आज की वीडियो में लास्ट, इसके बाद मैं नहीं डालने वाला हूँ QR कोड, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो आसपास के लोग उनको बहुत दिक्कत हो रही है सब चीज़ से। तो मैं ये सब नहीं करूँगा, क्या ही कह सकता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा सोचूंगा तो अब इससे रिलेटेड ही चीज़ें हो रखी हैं। तो आप लोगों से वो चीज़ भी शेयर करेंगे। जो लोग अभी साथ नहीं हैं, जो नहीं दे रहे हैं, जो फालतू बातें बना रहे हैं, उनको भी बाद में देख लेंगे। समय तो सबका बुरा चलता है, कभी ना कभी अच्छा समय भी आता है। तो मेरा भी अच्छा समय ज़रूर आएगा। समय की बात की जाए तो हर चीज़ हो जाती है समय के साथ, और मैं पॉजिटिव हूँ बिल्कुल, तभी हूँ। अब कुछ टाइम तक मैं बहुत नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए रिपोर्ट्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं आ रखी है। रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आया है जो कि सुन कर के मुझे खुद से अजीब सा हो रहा है कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। देहरादून के मौसम को कुछ नहीं कह सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ। कल रात भयंकर बारिश हुई, आज सुबह बारिश हुई और अब धूप आ गई और उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी मौसम बिल्कुल ठीक रह रहा है, कभी बहुत ख़राब हो जा रहा है। आप सबको भिंडी का अपडेट देना था, तो देखिए भिंडी कुछ इतनी हो गई है, मैं दिखाता हूँ कितनी हो रखी है। ये देखो कुछ इस प्रकार की भिंडी हो रखी है। और अभी तो मम्मी ने काफ़ी सारी तोड़ ली, इसलिए कम लग रही है। मम्मी ने भिंडी बोने में बहुत बहुत मेहनत करी थी, इसलिए सब हो पाया है। अभी देखो तार बाड़ लगा रखी है,
यहाँ पे ये कद्दू की बेल जा रही है, यहाँ पे हमारे बहुत सारी चीज़ें मम्मी बोती रहती ताकि काम हो। इस बार मम्मी ने मक्की नहीं बोई क्या? बोए तो हैं लेकिन हो नहीं रहे इस बार ढंग से। चलो देखते, क्योंकि इस टाइम तक तो हो जाते थे खूब सारे, मतलब बड़े हो जाते थे थोड़े बहुत, लेकिन शायद इस बार कम बो रखे हैं। और देखते बाकी क्या क्या खाने को मिलता है। जेरी माइक के लिए भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उनको भी दिखाते रहा करो, तो उनको भी दिखाते रहेंगे व्लॉग में। और व्लॉग में ज़्यादातर ये सब नहीं दिखाएंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं। मैं नहीं चाहता इस बारे में ज़्यादा इसको बोलना, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, थोड़ा बहुत खुद से जब इतने साल 10 साल मैं खुद झेलता रहा अकेले, तो अब अगर मैं शेयर कर रहा हूँ और कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है उस चीज़ में, तो क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा है कि मैंने डिसाइड कर लिया इसके आगे हम इस बारे में बात नहीं करूँगा मैं। अगर आप लोग चाहेंगे मेरे अपडेट के बारे में तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्या चाहिए क्या नहीं, कैसी वीडियोस चाहिए आप लोगों को। बट थोड़ा बहुत बीमार था इसलिए ये सब दिखाना पड़ा, क्योंकि वो ज़रूरी था। मैं फ़ेक चीज़ें तो नहीं दिखा सकता कि अगर बीमार हूँ हॉस्पिटल से आ रहा हूँ अब नाचते गाते हुए घूमते हुए तो वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। जो चीज़ रियल है वो रियली दिखानी पड़ेगी, फ़ेक दिखा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और रही बात सिंपैथी की, तो इस बारे में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, मतलब बहुत सारे लोगों का जवाब देना है। अब तो मैं पहले से ठीक हो गया हूँ तो जवाब बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। जिस लोगों ने जो जो चीज़ें बोली है सबका जवाब मैं अच्छे से दूंगा, चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे वो मेरे बाहर के हो, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों अब बारी आखिरकार आ गई है आप सभी को रिपोर्ट्स दिखाने की। रिपोर्ट्स में क्या आया है आप सब ये जानना चाहते हैं, और आप सबको बताता हूँ कि रिपोर्ट्स में एक्चुअली क्या आया है क्या नहीं। कुछ टाइम मुझे लगा आप लोगों से शेयर करने में, मैंने सोचा कैसे शेयर करूँ, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल है और मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता ये वीडियो ऐसी बने कि मैं सिंपैथी ले रहा हूँ या मैं जानबूझ के ये सब कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पे सब कुछ प्रूफ है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता वो सब चीज़ करना। कुछ लोग सोच रहे थे कि मैं सिंपैथी के लिए कर रहा हूँ ताकि व्यूज़ आए, ताकि मुझे पैसे मिले, ताकि अब कुछ लोग ये सब सोच रहे थे। और आप सब कहते हैं कि इतना अगर मैं सोचूंगा तो फिर कैसे चलेगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आखिरकार मुझे क्या हुआ है क्या नहीं, रिपोर्ट्स में क्या आया है क्या नहीं, आप लोग को हर चीज़ बतानी है। तो इसीलिए ये वीडियो में आप लोग बने हैं, आप लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ, तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ, पूरी सच्चाई बताता हूँ कि आखिर मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बीमारी हुई, कैसे हुई, क्या नहीं हुआ, जबकि सब कुछ ठीक हो गया तो अचानक से एकदम से क्या हुआ है। तो फिर 2016 के टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और वो बहुत माइनर सी थी। मतलब मेरे को ना पेन होता था किडनी साइड में, और वो पथरी हुई थी नॉर्मल वाली, जो कि ठीक हो जाती है और उसमें कुछ वो नहीं था। तो डॉक्टर ने बोलता है ये पानी वगैरह ज़्यादा पीऊँगा उससे ठीक हो जाएगी, दवाई वगैरह खाएंगे उससे ठीक हो जाएगी, अभी छोटी एज है तो ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, वो छोटी सी थी। तो सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि उस टाइम मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा वो करता था कि मेरे को पढ़ना है अच्छे से। आई थिंक इन 9th 8th 9th की बात है, तो मैं खूब पढ़ाई करता था बहुत ज़्यादा। और मतलब आई थिंक 9th ऐसे टाइम की बात है, और मैं खूब पढ़ाई करता था तो मैं इस सब चीज़ पे ध्यान देता था। पानी वगैरह मैं खूब पीता था, पानी वगैरह मैं खूब पीता था, दवाई वगैरह मतलब सब कुछ चल रही थी और ठीक हो गया था। तो मुझे लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि फिर जो ब्लैडर है उसमें बहुत इशू चल रहा था, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो उसमें बहुत इशू चल रहा था। उस कारण मैं रात रात को सो नहीं पाता था, उससे बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत दर्द होता था। तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल होता है कि ये किडनी का ही पेन है तो इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो 9th 10th 11 तक ऐसे ही चलता रहा, और इस बीच में ना मैं कभी सो नहीं पाता था। और आपको पता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारी होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो नींद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी जिस कारण बहुत दिक्कत चलती थी और मैं सही से सो नहीं पाता था। और उस टाइम मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को, 9th 10th के बच्चों को, मतलब छोटे 5th 6th से लेकर के 9th 10th तक के बच्चों को पढ़ाता था। और मैंने खूब मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी है, मैंने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में। और हर कोई मेहनत करता है, ऐसा कोई नहीं है, आपने भी मेहनत करी होगी। ये फ़ोन में आप जिस फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हैं उसको लेने के लिए आपने कितनी मेहनत करी होगी, वैसे ही मैंने बहुत मेहनत करी थी अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, ताकि मैं सीख सकूँ। फिर मैं इंग्लिश पे ध्यान देता था, आप लोगों को जैसा पता है मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैंने उससे बहुत मेहनत करी, तो मैं बहुत मेहनत करता दिन रात भर। लेकिन ये था कि ना सोने के कारण मतलब एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होने लगी थी मुझे कि बार बार क्या होता था कि जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता था तो पेन होता था। जैसे 12 बजते थे, जैसे ही मैं सोता था वैसे ही पेन स्टार्ट, जैसे ही मैं फिर 2 बजते थे फिर पेन स्टार्ट। तो मतलब सो नहीं पाता था और मैं सोचता था कि ये पेन शायद किडनी का है, तो डॉक्टर ने जैसे कहा था कि वो दवाई से ठीक हो जाएगा, उससे हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं।
और मैंने सोचा कि घर वालों को क्यों परेशान करना, इतना वो नहीं करते और हो जाएगा सब ठीक। यही मेरी बड़ी गलती थी। आप लोगों को मैंने बताया था कोरोना के टाइम पे पापा को मम्मी को कोरोना हुआ था बहुत भयंकर, जिसमें कि डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिए थे कि पापा नहीं बच पाएंगे। और मम्मी के लिए भी ऐसे ही बोलता, पापा 3-4 महीने एम्स में एडमिट रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि जैसा मैं कह रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हो कि बुरा समय है, पॉजिटिव सोचो, लेकिन मैं कैसे पॉजिटिव सोचूं जब मेरे साथ इतना बुरा चल रहा है। पिछले 10 सालों से ऐसे ही चल रहा है। पापा की सरकारी जॉब थी, वो छूट गई थी। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कैसे छूटी, क्या छूटी, अब क्या जॉब थी क्या नहीं, वो थोड़ा पर्सनल इशू है। बताऊंगा, मैं शेयर हर चीज़ करूंगा आपसे समय समय आने पे, सही समय आने पे, और सही समय जल्द आ सकता है। तो तब मैंने सोचा कि अपने घर वालों को इतना परेशान क्यों करना है, मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता हूँ, आके करता हूँ। लेकिन फिर वो बढ़ता रहा और वो जो पेन था वो इन्फेक्शन में चेंज हो गया। तो मेरी यूरिनरी ब्लैडर में, किडनी में, इनमें इन्फेक्शन फैलने लग गया। जैसे कि आपको बताया 2024 में, मतलब उस टाइम मैंने अपने घर वालों को इतना परेशान नहीं करा कि ऐसा कुछ चल रहा है, मैं चुपचाप सहता रहा। लेकिन 2024 में बहुत ज़्यादा हो गया, जिस कारण मुझे एडमिट होना पड़ा और घर में सब लोग टेंशन में आ गए थे क्या हुआ। और उस टाइम की वीडियो आपने देखी थी। तो फिर चलो वो सब ठीक हुआ, फिर ट्रीटमेंट वगैरह चला, क्योंकि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि छोटी एज में ऑपरेशन करना ठीक नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट से सब कुछ ठीक हो रहा था, दवाइयाँ ख़त्म हो रही थी। 2024-25 के टाइम पे मैंने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया, ना रोते हुए दिखाया, ना कभी लाचार दिखाया अपने आप को, ना कभी सिंपैथी के लिए कुछ करा। 2024-25 में मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं डाली जिसमें मैं रो रहा हूँ या लाचार हूँ या ऐसा दिखा रहा हूँ अपने आप को या सिंपैथी गेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करा मैंने। अगर आप लोग तब से लेकर अब तक वीडियो देख सकते हो, किसी में नहीं करा। बस हॉस्पिटल भी मैंने अंदर तक का नहीं दिखाया कि मेरे को इंजेक्शन लग रहे हैं, मैं दवाई, मतलब इतना कुछ नहीं दिखाया। 1-2 बार ही दिखाया जब मैं चेकअप के लिए गया हूँ। तो फाइनली मैं आप लोगों से एक खुशखबरी शेयर करना चाहता था, और वो खुशखबरी ये थी कि मतलब मैं बहुत खुश हो रहा था कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई और आप लोगों से शेयर करूँगा और अच्छे से करूँगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरा बर्थडे, थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, सॉरी दोस्तों। तो मेरा बर्थडे का मंथ था मई में, और लास्ट टाइम मैं जब डॉक्टर पे गया था वो वीडियो बनाई थी, और मैंने कहा था घर जाके आपको बताऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा था फाइनली सारी नॉर्मल रिपोर्ट आई है और आपको अब दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो अब। तो वो दिन मेरे लिए इतनी खुशी का दिन था कि मैं इतना खुश हुआ ना कि मैंने कहा वाह। मतलब लेकिन जैसे मेरे को अपने पूरे बाल कटाने पड़े थे, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट दवाई का, बहुत ज़्यादा सालों से दवाई खा रहा था। तो वो बाल ऐसी चीज़ है जैसे सबसे पहले जो वो होता है ह्यूमन बॉडी सबसे पहले उन्हीं को गिराती है, क्योंकि वो उनके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़लेस होता है। तो मैंने कहा बाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं अपने लिए इंपॉर्टेंट हूँ। तो मैं अपने सारे बाल उड़ाए थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वो झड़ते रहेंगे तो आप उनको छोटे कर लो तो ईजी रहेगा। तो मैंने बिल्कुल पूरे ही, मतलब पूरा ही वो होना पड़ा था। मैंने बात किसी को बताई थी, इसलिए मैं कैप पहन रहा हूँ। और जब मेरी दवाई खत्म हुई तो अपने घर में बताया था, मेरे घर में सब खुश हो गए थे, मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई बहन, सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि इसकी दवाई फाइनली कंप्लीट हो गई, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। उस दिन मैंने भगवान को, मतलब वो करा कि मैं हर दिन भगवान को पूछता हूँ, ऐसा नहीं केवल अपने दुख में, अपने सुख में सबसे पहले भगवान को ही पूछता हूँ। तो मैं इतना खुश था कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी दवाई खत्म हो गई। मैंने कहा था, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, लेकिन नहीं दे पाया। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में, मैं इंग्लिश टीचिंग कर रहा था, मेरे पे बहुत सारे बैच अभी भी हैं, 3 बैच हैं मेरे पे, सब कुछ है। लेकिन मतलब उस टाइम मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था और मेरे को समझ में नहीं आता कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा तब ये सब क्यों हुआ। आपको पता है, जैसे ही मैं अपनी लाइफ के सबसे अच्छे पार्ट में था तो मुझे पैनिक अटैक आया। और वो पैनिक अटैक इसलिए आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था मैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, थोड़ा घर से रिलेटेड, थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बल्कि सब कुछ ठीक हो गया था और बाद में हुआ सब कुछ। तो डॉक्टर ने कहा ये चीज़ें ये बाद में आती हैं, पाइल अप होती है, मतलब बढ़ती रहती है और एक दिन दिमाग से निकलती है। और इतना ख़तरनाक हुआ कि मैं मरते मरते बचा। चलो कोई नहीं, भगवान ने मेरा साथ दिया। लेकिन फिर भी ये है कि अब सब लोग बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वीडियो बनाओ। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, पता है, मैंने अपना दुख बिल्कुल नहीं दिखाया। पिछले 24-25 में मैंने अपना कोई दुख नहीं दिखाया। मैं सब कुछ खुश रहा, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहा, ट्रैवल करता रहा, इतना कुछ दिखाता रहा, तब भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहो। मैं पॉजिटिव रहूँगा, और ये आप सब मेरे को डांट रहे हो, एक अच्छेपन से डांट रहे हो कि अपना ध्यान रखो, इतना क्यों सोचते हो। तो मैं मानता हूँ मुझे नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन लाइफ़ की परिस्थिति कुछ कुछ ऐसी होती है कि आप लोग भी कभी बार ज़्यादा सोचते हैं, कभी बार। पर मेरे साथ ये था कि मैं ज़्यादा सोचता था, बहुत ही ज़्यादा सोचता था और परेशान होता था, और सारी परेशानी अपने सर पे लेता था, जिस कारण आज ये सब हो रहा है। अभी भी अगर मैं ज़्यादा सोचता हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द होता है, मैं रो रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक हूँ या मैं सिंपैथी के लिए कर रहा हूँ ये सब, लेकिन ये एक भाव है जो कि मैं किससे शेयर करूँ। आप लोग हैं मेरे पास, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे क्या क्या डालता रहता है। मेरे को इतने लोगों ने बोला कि यूट्यूब पे क्या डाल रहा है, तो अपनी बीमारी का क्यों डाल रहा है, ये सब क्या मिल जाएगा तेरे को इससे।
तो अगर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा और कल को ये चीज़ बाहर आती है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैं आप लोगों से चीज़ें छुपा रहा था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों से चीज़ें छुपाऊँ, क्योंकि मेरे पास आप लोग हैं, आप लोगों को मैंने हर चीज़ दिखाई है, आप लोगों ने मेरी हर चीज़ में मदद करी है, तो मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं छुपाने वाला। तो मैंने इसलिए आपको हर चीज़ बताई। अब रही बात इन रिपोर्ट्स की, अब इससे रिलेटेड बहुत से कमेंट आए थे मेरे को। एक रिसेंट में कमेंट आया था, मैं बताता हूँ, कोई वो गढ़वाली ही है, अब मैं कास्ट नहीं लूँगा, नाम नहीं लूँगा। तो मुझे कह रहे थे कि अगर आपने रिपोर्ट नहीं दिखाई, मुझे ये शो नहीं करी, तो मैं आपके अकाउंट पे रिपोर्ट कर दूँगा, यूट्यूब चैनल पे रिपोर्ट कर दूँगा। मतलब इतने बुरे समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें बोलनी है। रही बात प्रूफ की, तो ये मेरे पे सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं बस इनका ही वेट कर रहा था। इतने सारे पेजेस हैं, देखो। अब ये झूठी तो होंगी नहीं, कंप्यूटर से बनाई नहीं होंगे मेरे रिपोर्ट्स कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये सब चीज़, इतनी सारी चीज़। अब अगर आपको मजाक लग रहा है तो यहाँ पे देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, तब भी सब ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं अपनी बीमारी का बहाना कैसे बना सकता हूँ जब मेरे पे सब कुछ है? तो मैं प्रूफ तो नहीं देना चाहता, मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप सब ने मुझे बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को प्रूफ देने की, जो समझ रहा है समझेगा, नहीं समझ रहा है नहीं समझेगा। तो अब आप मेन मुद्दे पे आते हैं, जो जिसके लिए आपने ये वीडियो देखी है वो बहुत लंबा हो गया, मैं थोड़ा बताने लग गया। तो क्या बीमारी हुई मुझे, क्या है इन रिपोर्ट्स में, क्या है क्या नहीं, मैं आप लोगों को सब कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों, बताने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए, बट मैं आपसे हर चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि जैसे आपको पता होगा कि जो मेरे ज़्यादा सोचने के कारण, ज़्यादा इन सब के कारण, ये एंग्जाइटी डिप्रेशन में रहने के कारण जो मेरे दिमाग की नस है वो बिल्कुल सिकुड़ गई है, और वो तभी ठीक हो पाएगी, दवाई लेनी पड़ेगी। अब 3 महीने तक की दवाई चल रही है, उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। और हाई रिस्क एक चीज़ का है, सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे था कि इनमें क्या आएगा वही हुआ है। मतलब जिस चीज़ का मेरे को डर था कि रिपोर्ट्स में वो ना आए, वही हुआ। और पता नहीं क्या भगवान क्या चाह रहे हैं। मैं अपने आपको रोते हुए आज बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर आप लोग सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि ये बिल्कुल वीक है। तो वो ये था कि जैसे आपको पता होगा डायमेंशिया या अल्जाइमर, जिस वाल मतलब हाई चांसेस है मेरे को ये हो सकता है कभी भी, मतलब जिसमें क्या होता है, इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। और पता है मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मतलब मैंने अपने पर्सन में जिन जिनको बताया उन सबको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि सेम यही चीज़ मेरी नानी के साथ हुई थी और उन्होंने बहुत सफ़र करा था। और ऐसे ही मेरे दोस्त के घर में एक बार उसके पापा को हुआ था, तो वो भी बहुत परेशान मतलब रहते थे, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी बढ़ती है और ये बीमारी बहुत बेकार है, और इसका इलाज बिल्कुल है, लेकिन तो मैं आज की वीडियो में तो नहीं रोने वाला हूँ, बट ये है कि भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मैंने क्या ही बुरा करा था जो इतना इतना कुछ हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे बड़ा रिस्क यही है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं अगर सच में अल्जाइमर, डेमेंशिया या मैं पागल हो जाता हूँ, तो क्या होगा आगे? अभी तो मेरी लाइफ स्टार्ट ही हो रही है और इतना कुछ अभी से हो रहा है। बहुत वीक फील कर रहा हूँ, बहुत अकेला फील कर रहा हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में, पता नहीं क्या है, क्यों। बस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि क्या है रिपोर्ट्स में क्या नहीं, और मैं आप लोगों को हर चीज़ बताना चाहता था। तो मैंने सब कुछ बताया। अब कुछ लोग आएंगे, वो बोलेंगे कि इसने अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर दी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, क्या ज़रूरत थी अपने रिपोर्ट्स के बारे में बताना, क्या ज़रूरत थी अपने बीमारी के बारे में बताना। तो अब जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरी हिम्मत नहीं है किसी से बात करने की। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे बस की नहीं है किसी से बात करने की, उससे नहीं हो पाएगा। मतलब 100 लोगों को जवाब दूँ कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, 100 लोगों को बताओ हर चीज़, नहीं है मेरे बस की। मतलब अब कुछ लोग आएंगे रिश्तेदार में या कहीं पे भी, वो बोलेंगे ये अपनी वीडियो बनाने लगे, अपनी वीडियो डालने लग गया, ये यूट्यूब पे डालने लग गया, ये सोशल मीडिया पे डालने लग गया। वो लोग ये नहीं सोचेंगे मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत कि अपना QR कोड डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे मेरी ऑडियंस ने बोला कि आप अपना QR कोड डालो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तब मैंने डाला। क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, मैं अपने घर वालों के लिए पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए तो नहीं बोल रहा कि मेरे भाई बहन को पढ़ाने के लिए पैसा दो, या मेरे घर में घूमने फिरने के लिए मेरे को पैसा दो, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर हेल्प के लिए भी बोल रहा हूँ तो केवल अपनी ही हेल्प के लिए बोल रहा हूँ ना, अपनी हेल्प है। मैं क्या झूठ बोलूँगा इसमें, क्या इन रिपोर्ट्स में क्या झूठ बोलूँगा?
बहुत थक गया हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि आज लास्ट वीडियो है जिसमें मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ या रो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। आज लास्ट वीडियो, इसके बाद ऐसी कोई वीडियो नहीं आने वाली, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला रोने धोने वाली या जैसे भी। बस ये लास्ट वीडियो है, इसमें मैं सब कुछ ये मेरी लास्ट वीडियो है जिसमें मैं सब कुछ खुल के बोलने वाला हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। और बात आती है क्यूआर कोड की, जो मेरे को आप सब ने मैसेज करा है, सब लोगों ने लिख के दिया है। मैं यकीन नहीं हो रहा है, मैं आप अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा, अब लग रहा है कि ये सब बस ड्रामेबाजी कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ मैसेज सिखा दूंगा, कुछ कमेंट्स पढ़ा दूंगा जिसमें उन्होंने क्लियरली लिख रखा है लोगों ने कि जो मेरे सब्सक्राइबर जो जेन्युइनली मेरे साथ हैं, तो उन सब ने लिख रखा है कि अपना क्यूआर कोड लगाने में शर्मा क्यों रहे हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके यहाँ रहना है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो अपना क्यूआर कोड डालो, अपना गूगल पे नंबर डालो। एक भैया हैं वो रुद्रप्रयाग गोखीमठ साइड के हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा गूगल पे नहीं चल रहा। उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा, कॉल भी करा कि अपना गूगल पे वापस से डालो। एक दिन मैंने वीडियो में डाला तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप डालो, मैं और जगह आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे फैमिली में वो आपकी वीडियोस देखते हैं बहुत टाइम से, वो आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमारे परिवार की तरह हो, आप शर्मा क्यों रहे हो। लोगों का कहना है कहने दो, लोगों का काम है कहने का, उनको कहने दो, वो आपको जज ही करेंगे, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो यहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। बाकी रही बात क्यूआर कोड की, तो दोस्तों अब मैं एडमिट कर रहा हूँ, हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे अपने पर्सनल मदद की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी पावर मिली है कि लोगों ने बोला आप डालो डालो डालो, तो मुझे क्यों लोगों की सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड है, गूगल पे नंबर है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी मैं उससे आगे तो क्या ही बोल सकता हूँ, और मैं ट्राई करूँगा खुश रहूँ, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा हो, ट्राई करूँगा। और आज के बाद ऐसी वीडियो नहीं आएगी, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, बीमारी से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे। इतने सारे सपने देखे थे मैंने कि मैं क्या क्या करूँगा क्या क्या नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर, अब आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि क्या हुआ है, आप लोगों को पता चल गया है कि दिमाग की नस जो है वो सिकुड़ रखी है और सोचने की क्षमता कम होती जा रही है। मेरे को अल्जाइमर, डेमेंशिया कभी भी हो सकता है अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगा। अब इसके लिए दवाइयाँ तो चल रही हैं, अब दवाइयाँ भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानेंगे यकीन, तो दवाइयाँ भी दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ तो मैं फेक कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है। यहाँ पे इतनी सारी दवाइयों का डब्बा है, ठीक है, ये दवाई है, ये दवाई है, ये दवाई है। इस पूरे उसमें दवाई है, दो अभी 1 महीने की है, 2 महीने की नहीं, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली थी और मैं उतना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो 2 महीने की बाद में लूँगा जब मेरे पैसे होंगे। क्योंकि टेस्ट में, अब आपको पता है हॉस्पिटल जाओ तो कितने सारे टेस्ट होते हैं, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, CBC, LFT, पता नहीं क्या ऐसे जो नाम मैंने कभी सुने भी नहीं थे, वो टेस्ट भी कराने पड़ रहे हैं। तो उन सब में बहुत पैसा लग जाता है। और मैं अपने, अब आप बोलेंगे घर वाले आपकी मदद नहीं कर रहे, आपको घर नहीं दे रहे, मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट है, वो मेरा हर चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये है कि थोड़ा मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि ये सब दवाइयाँ खानी हैं, 3 महीने बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। और इस टाइम आप बिल्कुल खुश रहो, एंजॉय करो, खूब मतलब अपने आसपास में इन्वायरमेंट अच्छा रखो, खाओ, खूब हेल्दी खाओ, खुश रहो। अब मुझे पता है अब ये सुनना और कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने को बहुत मदद कर रहा हूँ कि मैं कई बार सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार ओवर थिंकिंग करने लग जा रहा हूँ, और ये ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, तब जाके मैं ठीक हूँगा। और खुश रहना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मेरी एक लास्ट वीडियो जिसमें मैं ये सब कह रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाने वाला, इसके बाद मैं नॉर्मल ब्लॉग बनाऊँगा, देखते हैं सब कुछ किस प्रकार से होता है। और हो सकता है कि कल एक वीडियो आएगी जिसमें मैं और चीज़ें क्लियर करूँगा, तो वो भी ज़रूर देखना। आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोल लिया है। तो फिर मिलता है आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार।